जय हिंद फ्रेंड्स, मैं क्लास 9th का साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में भी बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी कोशिका जो जीवन की मौलिक इकाई है चैप्टर वो मैं पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत तमाम बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसी टॉपिक के अंतर्गत जो कोशिकांग था, ठीक है, कोशिकांग के अंतर्गत मैंने आपको 2 से 3 कोशिका के अंग पढ़ा चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले एक कोशिका का अंग जिसका नाम है गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय। ठीक है, इस गोल्जी बॉडी के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ समझते हैं कि आखिर में कोशिका के अंदर जो ये गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी काय होता है, ये क्या काम करता है। तो चलिए, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको चीजें आसानी से समझाता हूँ, समझिएगा, पहले ध्यान से समझिए। जो ये गोल्जी बॉडी है ना, यानी गोल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं हिंदी में गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी। ठीक है, यह अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ी हुई एक महीन कणहीन व चिकनी नली का गुच्छा होता है। ठीक है ना, जो ये गोल्जी बॉडी होती है वो क्या होती है कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने बताया था कि ER क्या होता है इसके पिछले वीडियो में, आप जाके जरूर देख लीजिएगा कि ER क्या होता है। तो देखिए, जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है ना, जो ER होता है, उससे जुड़ी हुई एक महीन है ना, एक महीन बहुत पतली पतली कणहीन यानी जिसमें कण होता ही नहीं है, पतली पतली रेशा के समान जिसमें कण होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वो क्या होती है, चिकनी होती है, एकदम नली के समान, पतली पतली नली के समान क्या होती है, गुच्छा होता है। क्या होता है, गुच्छा होता है। समझ में आ गया ना कि अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ी हुई एक महीन कणहीन, ठीक है ना, वह चिकनी नली का गुच्छा होता है। क्या होता है, गुच्छा होता है, जिसे गोल्जी काय कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्जी काय कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, यह जो गोल्जी काय है ना, यह प्रोटीन व वसा से बनी हुई, देखिए किससे, प्रोटीन और वसा से बनी हुई ये दोहरी झिल्ली होती है। देखिए, ये दोहरी झिल्ली होती है, याद रखिएगा, पीछे में बताया था वहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होती है, दोहरी झिल्ली होती है, और गोल्जी काय भी क्या होती है, दोहरी झिल्ली होती है। गोल्जी काय किससे बना होता है, तो प्रोटीन और वसा से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए यह देखिए, ये जो गोल्जी काय है ना, ये जंतु कोशिका में जितने भी जंतु कोशिका है उसमें प्रायः एक ही होता है। कितना होता है, एक ही होता है, लेकिन पादपों में अनेक होता है। पादपों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर जो कोशिका होती है ना, उनमें अनेक होता है। कौन, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय। चलिए, इसके निर्माण में चपटी थैलियों के समान झिल्ली होती है। अब देखिए, जो दोहरी झिल्ली बन रही है ना, ये चपटी थैली के समान होती है, बहुत पतली पतली चपटी चौड़ी चौड़ी थैली के समान होती है। तो जो थैली के समान चपटी होती है ना, चौड़ी है ना, तो जो चपटी थैली के समान जो झिल्ली होता है उसे बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। याद रखिएगा कि जो गोल्जी काय है उसका जो निर्माण होता है वो चपटी थैलियों से होता है, और जो चपटी थैली जो झिल्ली के समान है, किसके समान, झिल्ली के समान होती है, उसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। पॉइंट नोट करिएगा। अब देखिए, जो गोल्जी काय है यानी गोल्जी बॉडी है, इसके बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। कौन था, कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने 1898 ईस्वी में गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी काय के बारे में बताया था कि आखिर में कोशिका के अंदर भी कौन सी गोल्जी बॉडी होती है और क्या काम करती है। किसने बताया था, कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी। चलिए, अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर में इस गोल्जी बॉडी को किस किस नाम से जाना जाता है, आखिर में कोशिका के अंदर करता क्या है, समझिएगा। देखिए, पहली बात मैं बता दूं, जो ये गोल्जी बॉडी है ना, इसे मदर ऑफ सेल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोशिका की माता किसे कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी को। देखिए, मम्मी क्या होती है, मम्मी क्या होती है कि अपने बच्चों के लिए ना कोई भी सामान प्रोवाइड करना, कहीं से भी सामान को लाके बच्चों को देना, यानी खाना पैकिंग करना। ये क्या करती है गोल्जी बॉडी, कोशिकाओं के अंदर एक स्थान से खाना ले करके दूसरे स्थान तक पहुंचाती है और उस खाने को बांध करके पैकिंग कर करके बंडल के रूप में पहुंचा देती है। कौन, ये गोल्जी बॉडी। तो इसलिए इसको बोलते हैं मदर ऑफ सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, मदर ऑफ सेल। अब ये मदर ऑफ सेल और साथ साथ क्या बोलते हैं, मम्मी क्या काम करती है, एक तो खाना पहुंचाई, दूसरे अपने पुत्र की सुरक्षा करना, है ना, पुलिस की तरह काम करती है। इसलिए इसे मदर ऑफ सेल के साथ साथ ट्रैफिक
पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये मैंने नोट पॉइंट में करके यहाँ पे लिख दिया, याद रखिएगा कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किस कोशिका को कहते हैं? तो गोल्जी बॉडी को। मदर ऑफ सेल किसको कहते हैं? तो गोल्जी बॉडी को, क्योंकि कोशिका की ये मम्मी है। क्यों? क्योंकि ये पैकिंग करके भोजन को, पदार्थों को, है ना, जो कोशिका के अंदर पदार्थ हैं उनको पैकिंग कर करके बंडल के रूप में क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसका कार्य कौन कौन सा है। मैंने आपको समझाया, वही कार्य यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, देखिएगा ध्यान से। देखिए पहला ER क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ER के द्वारा संश्लेषित पदार्थ, जो भी संश्लेषित पदार्थ है ना, उसको कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? ये गोल्जी बॉडी। चलिए नेक्स्ट, कोशिका भित्ति के पुनः निर्माण में सहायक होता है। देखिए कोशिका भित्ति कभी कभी डैमेज हो जाती है, तो उसको पुनः निर्माण करने में क्या करता है? ये मदद करता है गोल्जी बॉडी। तो याद रखिएगा, कोशिका भित्ति के पुनः निर्माण में क्या करता है? ये मदद करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा कोशिका विभाजन। जब कोशिका विभाजन होती है, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका में टूट जाती है, क्या होती है? टूट जाती है। तो जब कोशिका विभाजन होता है ना, तो कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। क्या करती है? कोशिका का प्लेट बनाती है। अब प्लेट क्या होगा? जैसे समझिए कि ये एक कोशिका है, जब ये टूटेगा तो सोचिए, टूटेगा ना, तो टूटेगा तो ये अलग अलग पार्ट बनेगा, 2 पार्ट हो गया। अब भैया किसी ना किसी प्लेट से रुकेगा ना, ऐसा थोड़ी कि ऐसे घूमता रहेगा। तो ये प्लेट से रुकेगा, तो जो बनाती है वो कौन बनाती है? ये गोल्जी बॉडी बनाती है। कि जब कोशिका टूटे तो उसमें क्या होना चाहिए? कोशिका प्लेट होना चाहिए। तो ये कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। कब? जब कोशिका विभाजन होता है, उस टाइम ये प्लेट यानी सहारा देती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये पदार्थों को क्या करता है? पैकिंग करना, यानी पदार्थों को पैकिंग कर करके बंडल के रूप में बांध कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। वो है गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय। अब आप एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चीज़ों को बिल्कुल आसानी से समझिएगा, कोई डाउट नहीं, कोई कुछ भी समस्या होना नहीं चाहिए आपके लाइफ में। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कितना समझ में आया, कितना याद हुआ। जय हिंद।